अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। ज़िंदगी खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। मेरा नाम मुश्तबा फ़ारूक अवान है। आप देख रहे हैं गेटसोल यूट्यूब चैनल। गेटसोल यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की रियल एस्टेट को लेके, डिजिटल मार्केटिंग को लेके या बिज़नेस मैनेजमेंट एंड प्लानिंग को लेके आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ तरह की बातें, मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने स्पेसिफ़िकली बिज़नेस के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी करनी है, वो मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा दूसरा चैनल है वेंस टॉक्स के नाम से, आप उसके ऊपर जाएँ, वहाँ पे जाके मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। बहरहाल यहाँ पे मैं बात करता हूँ वो सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, रियल एस्टेट की सर्विसेज। रियल एस्टेट कहाँ पे बाय करनी चाहिए, क्यों बाय करनी चाहिए, कैसे बाय करनी चाहिए और बाय करने से फ़ायदा क्या होगा इन दी लॉन्गर टर्म और इन दी शॉर्टर टर्म, दोनों टर्म्स के अंदर हम बात कर रहे होते हैं। और सेकेंडली जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया। एक प्रोसेस में से हम लोग एक नुकसान करने के बाद, एक नुकसान करने के साथ साथ गुजरे हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़ेर बहस आती चली जाएंगी, जैसे जैसे हम अपनी गुफ्तगू को, बातचीत को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ बात करनी है वर्टिकल रियल एस्टेट से रिलेटेड, क्योंकि कल मैंने आपके साथ हॉरिजेंटल यानी लास्ट व्लॉग के अंदर हमने हॉरिजेंटल रियल एस्टेट के ऊपर बात की थी और कुछ ऐसी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे हुआ क्या और वहाँ पे लॉस क्यों आया। इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक व्लॉग मैं फिर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको एनालाइज कर सकें कि यार ये एक्चुअल में मार्केट के अंदर हुआ और हमारे साथ ये किया गया। अच्छा जनाब, हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्टिकल रियल एस्टेट। वर्टिकल रियल एस्टेट क्या होती है? वर्टिकल रियल एस्टेट बेसिकली ये है कि एक हॉरिजॉन्टल रियल एस्टेट है, उसके अंदर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स के लिए प्लॉट्स एलोकेट किए जाते हैं, वहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वहाँ पे कि ये अगर कमर्शियल है तो उसको हमने पार्किंग कैसे देनी है, वहाँ पे हमने ट्रैफिक कैसे मेंटेन रखनी है, वहाँ पे अगर रश हो जाता है, ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे इंगेज होती हैं, तो हमने उनको किस तरीके से जो है फैसिलिटेट करना है ताकि पूरा का पूरा निज़ाम जो है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चलता रहे। तो रेजिडेंशियल जहाँ पे बनता है वहाँ पे डेफिनेटली नीड होती है कमर्शियल की, चूँकि अगर कमर्शियल नहीं होगा तो वो बेसिक ह्यूमन नीड्स जो वहाँ पे ज़रूरत होती हैं वो वहाँ पे कैसे जो है ह्यूमन जो है या एक रेजिडेंशियल एरिया कैसे वहाँ से चल सकता है। डेफिनेटली अगर गांव ढोक की सूरत में हो तो वो तो चल जाता है, लोग थोड़ा सा ट्रैवल करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन शहरी एरिया, सिटी एरिया जहाँ पे आप एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हो, वहाँ पे अगर ऐसा ना हो तो वो सिस्टम ही नहीं चलता। सो वहाँ पे कमर्शियल एरिया जो है वो एलोकेट किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कि यहाँ पे रेजिडेंट्स जितने हैं इनको हम फैसिलिटेट करें, उनको कमर्शियल्स के अंदर करें, दुकानें बनाएं, वो सेल परचेज़ हो रही होती हैं। तो ये जो प्रॉपर एक मॉल का सिस्टम होता है, आर्केड का सिस्टम होता है या फिर प्लाजा का सिस्टम होता है, ये वर्टिकल बेसिकली और रियल एस्टेट कहा जाता है इसको। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? ज़रूरत के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि जहाँ पे रेजिडेंस होगी वहाँ पे आपको बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए आपको बाज़ार का, कमर्शियल एरियाज़ का रुख ज़रूर करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है वहाँ पे कि लोगों की बाइंग पावर क्या है, वो जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो किस तरह की कम्युनिटी है, उनकी बाइंग पावर क्या है, वो एलीट क्लास है, वो लोअर एलीट क्लास है, वो मिडिल क्लास है, वो अपर क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास है, वो पुअर है, या किस तरह की फैमिलीज़ वहाँ पे या किस तरह के रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं। हम बात करें स्पेसिफिकली सोसाइटीज़ को लेकर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या किसी भी जगह पे सोसाइटीज़ हैं या इससे बाहर पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी हॉरिजॉन्टल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या हो चुका है, वहाँ की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो वहाँ पे एक बाइंग पावर देखी जाती है, उस बाइंग पावर के साथ ही वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिज़ाइन होता है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करता हूँ, मेन जीटी रोड जो आपका सदर से टुवर्ड पेशावर जा रहा है या सदर से टुवर्ड लाहौर जा रहा है, तो इसके ऊपर आप देखेंगे आपको कुछ मॉल्स नज़र आएंगे, कुछ बड़ी दुकानें नज़र आएंगी, लेकिन सदर इट्सेल्फ एक रशी कमर्शियल एरिया है, राजा बाज़ार हो जाता है,
इसी तरीके से कमर्शियल मार्केट है और शमशाबाद मुख्तलिफ ये जितना भी आपका एरिया है सारा एक स्पॉटिंग है। लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ अगर आपने लेनी है तो होल सेल के ऊपर चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड हो रही होती हैं, आपको मिल रही होती हैं। फिर डिटेल्स के लिए डेफिनेटली जितने भी इसके साथ जो टाउन्स हैं, कॉलोनीज़ हैं, जो जो स्ट्रीट्स हैं उनके अंदर जा रहा होता है। लेकिन हम उन तमाम तर चीज़ों को ज़रा वाइंड अप करते हुए बात ये करेंगे कि हॉरिजॉन्टल से जब वर्टिकल में चीज़ें जाती हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं वो ये होता है कि वो जल्दी डेवलप होने वाला होता है। अगर हॉरिजॉन्टल की मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल को डेवलप होते हुए मिनिमम जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 10 साल का टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मार्केट के अंदर जहाँ पे कोई किसी तरह का वो नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पे 20-20, 25-25, इवन कि 30-30 साल भी लगा देता है डिलीवर करने में। आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं इनको डेवलप होने में मैक्सिमम 3 से 4 साल का अरसा लगता है। तो बहुत माठा डेवलपर भी हो तो वो थोड़ा सा इसको डिले करके 5 से 6 साल पे लेके जाता है। बट ऐसा मार्केट के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अच्छा डेवलपर जो है उसकी कोशिश होती है कि वो चीज़ों को इन टाइम डिलीवर करे, एक को डिलीवर करे, दूसरी की तरफ मूव कर जाए। और हम भी इसी तरह के डेवलपर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप जो फ़ायदा होता है, जो बेनिफिट होता है वर्टिकल रियल एस्टेट का, कि आप शहर से ज़्यादा दूर नहीं होते। आपके एक्सेस में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए हों या फिर वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए हों, वो आपको विद इन अ वेसिनिटी जो है वो प्रोवाइड हो जाती हैं, आपको मिल जाती हैं और अच्छे रेट्स के साथ, एक अच्छे कम्पिटिटिव रेट्स के साथ वहाँ से मिल रही होती हैं। फिर तीसरी जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आप जहाँ पे यानी जिस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं, अगर वो मैनेज्ड बाय कंपनी है, किसी भी कंपनी, एक डेवलपर है उसने प्रोजेक्ट बनाया, किसी दूसरी मैनेजिंग कंपनी को उसने हैंड ओवर कर दिया कि ये प्रोजेक्ट आपने मैनेज करना है, या दूसरी मैनेजिंग कंपनी ने ले लिया कि ये प्रोजेक्ट हमने मैनेज करना है, तो जनाब यहाँ पे भी एक चीज़ जो है वो ये हो जाती है कि आपको किसी तरह की कोई सर्विस, आपको प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिक की, इवन के गार्बेज की, इवन के सफाई की, किसी तरह की भी सर्विसेज जो है ना वो आपको विद इन अ वैसिनिटी, विद इन और वर्टिकल प्रोजेक्ट जो है वो मिलना आसान हो जाता है, किसी तरह का कोई। फिर उसके बाद जितना भी एक थ्रेट्स होते हैं बाहर ओपन मार्केट में रहने से, स्नैचिंग हो जाता है, चोरी चकारी हो जाती है, इससे आप जो है बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाते हैं। अगर बिल्डिंग, अगर प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से डेवलप्ड है और अगर प्रोजेक्ट को इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके साथ साथ जो चीज़ें, जो प्लॉट हम हॉरिजॉन्टल में हम प्लॉट लेते हैं, अगर 1 करोड़ रुपए का 3, 4, 6 साल की पेमेंट्स के बाद, तो वो हमारे पास प्लॉट होता है। लेकिन यहाँ पे हम 2, 3 साल, 4 साल के पेमेंट प्लान के बाद हमारे पास वो चीज़ होती है जिसको हम यूटिलाइज़ करके एक अगर ख़ुद रहना है तो ख़ुद हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर ख़ुद यूज़ नहीं करना तो एक रेंटल इनकम जो है उसको हम बना सकते हैं। वहाँ से हमारी एक रेंटल इनकम स्टार्ट हो सकती है। फिर वो एक फार्मूला है, बल्कि एक कहावत है, डू लेट द मनी वर्क फॉर यू, कि आपने इतना काम कर लिया कि आपने एक एसेट बना लिया, अब उस एसेट को कहें कि वो आपके लिए काम बनाए। आप बड़े लोगों की अगर इकॉनमी को स्टडी करने जाएंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी कि वो रेंटल इकॉनमी होती है। वो मोस्टली रेंट्स के ऊपर जो है वो होते हैं, ईजी होते हैं और काम कर अपनी लाइफ में वो मज़े से गुजार रहे होते हैं, और जो उनकी इनकम होती है वो फ्राम द साइड्स ऑफ रेंटल इनकम मोस्टली होती है। बहुत कम बिजनेसमैन लोग होते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे चीज़ें थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इससे बेहतर कोई पेमेंट प्लान हो नहीं सकता कि जिसमें हम 1% पेमेंट प्लान के साथ कोई चीज़ ऑफर कर रहे हों, या कोई चीज़ हमें मार्केट से मिल रही हो और फिर कंस्ट्रक्शन ऑन साइड जो है वो डे एंड नाइट भी चल रही हो। अगर आप ने कहीं पे कोई लॉस किया है, कोई आपके पास फाइल है, कोई आपने दुकान शॉप ली हुई थी वो डिलीवर नहीं हुई, वो डेवलपर डेड हो गया, आप उस हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशंस हम कोशिश करेंगे कि आपका वो वाला लॉस
किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो क्लियर करके हम उस आपके लॉस को क्लियर करके आपकी वो जो ऊपर लाइबिलिटी है या जो आपका लॉस है उसको क्लियर करके आपको किसी तरह बेनिफिट्स के अंदर या कम अज़ कम ब्रेक इवन के अंदर लेके आएँ। इसके लिए आपने रब्ता करना है, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा होता है, आपने रब्ता करना है। इंशाल्लाह जो मुझसे बन पाया मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।